इंडिया अलायंस बना उसका भी असर आप मान रहे हैं देखिए ना, इसमें? इंडिया अलायंस का कोई मतलब है यहाँ? उसी क्यों उपचुनाव को नहीं? आप लेकर के देखिए कांग्रेस ने समर्थन दिया वहां पे। कई वोट कांग्रेस पाए थे अगर 2022 प्रत्याशी में। उतारती तो क्या नतीजे कुछ और हो सकते थे। 2022 में बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी वहां पे। हाँ, बात यही है ना, 2022 में आप उठाकर देखेंगे 4 पार्टियां चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, यही ना चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में कई पार्टियां चुनाव लड़ी? 2 पार्टियां लड़ी आमने सामने। बीएसपी का वोटर कहां चला गया? जिन मतदाता 2022 में 54,000 बीएसपी को वोट दिए थे, वो मतदाता समाजवादी पार्टी ने बोरा खोल करके उनके सामने रख दिया। जो 4 बार की सरकार में समाजवादी पार्टी ने लूट खसोट किया था, उसी लूट खसोट को ले जाकर घोसी की जनता के बीच में रखा और हम विचारों को बांटते रहे। हम आदरणीय मोदी जी के विचार, आदरणीय योगी जी के विचार, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचार, जनता को वहाँ कुछ और पसंद था। और जनता को पसंद था, देखिए, जो अंदर की कहानी या जो वहाँ के सेंटिमेंट जो बनाया गया, एक तो झूठ फैलाया गया खूब, विपक्ष के द्वारा जो झूठ फैलाया गया, उस झूठ को हम रोक नहीं पाए। और हमारे जो प्रत्याशी थे, स्थानीय कार्यकर्ताओं का कुछ मतभेद हमको जहाँ तक नजर आ रहा था, उसके वजह से हमारे साथ लोग नहीं खड़े हुए। लेकिन हमने तो आरोप नहीं लगाया ईवीएम पर, हमने तो आरोप नहीं लगाया शासन प्रशासन पर, मशीनरी पर तो आरोप नहीं लगाया। अगर यही विपक्ष जब चुनाव हार जाता है, कमजोर हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाता है। यही समाजवादी पार्टी विपक्ष कहाँ आरोप लगाता है? शासन प्रशासन पर। यही विपक्ष ईवीएम पर आरोप लगाता है। हमने सहज तरीके से यह माना कि हमारी रणनीति में कमी थी, हमारी तैयारियां कम समयों में निर्धारित हुई। चुनाव इधर इस्तीफा देते हैं, 15 दिन बाद तारीख आ जाती है कि आपको तो इतने इसमें ये तो चुनावी प्रक्रिया। आप ये बताइए, दारा सिंह चौहान का अपना एक ठीक ठाक वर्ग वहाँ पे है, जिस कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, 2 से 3% उस पूरे इलाके में उनके लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर का स्टेटमेंट जो आ रहा था, आपकी पार्टी से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा था कि आपका ठीक ठाक वहाँ पे आपके लोग हैं, समर्थक हैं। डॉक्टर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, यानी एक अच्छी स्ट्रेंथ वहाँ पर थी। बीजेपी भी वहाँ पे मजबूती के साथ सबको साथ में लेके चल रही थी। तो आखिर ये नीचे दिक्कत क्या हुई? क्या नहीं समझ पाए? कहाँ चूक हो गई? व्यक्ति जब निगेटिव चीजें पकड़ में आ जाती हैं तो तुरंत उसको सुधारा जाता है, और सुधारने का एक वक्त होता है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मतदाता जितनी मजबूती से खड़ा हुआ, मैंने तो गांव-गांव जाकर के, हम लोग 18 दिन लगातार गांव के बीच में रहा, और जो वहां का माहौल दिख रहा था, देखिए, अंदर की कहानियां, जो कमजोरी थी हम लोग बताते जाते थे। जिस पार्टी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग पार्टी लड़ाने वाले थे, लड़ने वाले नहीं थे, हम लड़ाने वाले थे। भाई, हम लोग आपके समर्थन में खड़े हैं और हमारा मतदाता, हम अगर 65,000 वहां मतदाता है। ये कहा गया कि बड़बोलापन था, नहीं, बहुत बिल्कुल, ज्यादा, ये बात गलत है। बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें दिखा दी गई। अभिषेक जी, अगर इस बात को आप कह रहे हैं, आज मैं चुनाव जीत कर आया होता, तो क्या आप हमारी आलोचना करते? क्या आप हमारी तारीफ की इतनी आंधियां चलाते? नहीं, जहां पे आप लोगों ने रिजल्ट दिए वहां तारीफ भी हुई है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट आपको भी पता रही होगी कि दारा सिंह चौहान को लेकर के नाराजगी है घोसी विधानसभा में इस समय। तो आपने क्या आपने नहीं बताया था यहाँ पे? नहीं, उसी जो आपकी मीटिंग एनडीए की हुई, आपने बताया नहीं कि वहां पे दिक्कत है? इन मुद्दों को बड़े नेताओं के बीच में, जो पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, उनके बीच में रखा गया, और उन लोगों ने प्रयास भी किया। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने प्रयास नहीं किया, भरपूर प्रयास किया कि लोगों को सामंजस्य बनाया जाए और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन देखिए क्या होता है कि हम भले सरकार में हैं और हम लोग सरकार के अंग हैं, हम लोग एनडीए गठबंधन के साथी हैं, तो जमीन पर अगर कोई चीज निगेटिव आ रही है हमारे सामने, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए समय होना चाहिए। जैसे 2022 में हम चुनाव लड़े, जिस प्रत्याशी को हम लोग लड़ाए, वो प्रत्याशी 2022 में वही कार्यकर्ता उनके खिलाफ लड़ करके वोट दिलवाए भाजपा को। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लोगों ने काम किया, और 1 साल के अंदर, यह आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई राजनीतिक दल अपना 1 साल के अंदर अपना वोट डाइवर्ट करा दे वहां से। तो ये भारतीय समाज पार्टी ने ये कौन सी राजनीतिक सुचिता है? वही तो लोग कंफ्यूज हैं, वहां के लोग यही तो कह रहे हैं कि आप जिसके लिए 1 साल पहले हमसे कह रहे थे, अब 1 साल बाद तो आप तो अपना दल बदल लिए, लेकिन हम कैसे अपने आप को आपके हिसाब से बदले? देखिए, हमारे मतदाताओं का जो एक मैसेज था कि नहीं, आपको एनडीए के साथ जाना चाहिए। 2022 में हमारे ही मतदाताओं का राय था, ऐसा नहीं कि हम फैसला पे अकेले लेते हैं। जनता, मतदाता, कार्यकर्ताओं के राय के ही हिसाब से पार्टियां फैसला करती हैं।